خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم پرفضل اور جلالی نام میں میں شائستہ اختر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، خداوند یسوع المسیح نے اپنے مبارک زبان سے یوں تعلیم دی کہ خبردار اپنے راستہ بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا کہ ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آئیے ناظرین، ہم بھی خداوند یسوع المسیح کی اس تعلیم پر عمل کریں، اور ابھی وقت ہے خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کا۔ ابھی ہم مس روپ جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ خوبصورت گیت سنیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گیت سنا اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس گیت کے وسیلہ سے خوب برکت پائی ہے۔ اور ابھی وقت ہے ہماری آج کی کہانی کا،
तो आइए आज की कहानी सुनें। गुड इवनिंग अंकल डेविड, और हमारे प्यारे नाज़रीन को भी हमारी तरफ से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पिंकी बेटा। और हमारे आज के प्रोग्राम में अंकल डेविड और पिंकी आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अंकल, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने के बाद अपने शागिर्दों के साथ जो वादे किए वो सब पूरे किए? जी हाँ पिंकी बेटा, खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से कबल जो कुछ भी कलाम किया और वादे फरमाए वो सब के सब पूरे हुए। अंकल डेविड, क्या आप तफसील से मुझे और नाज़रीन को इसके बारे में बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं पिंकी बेटा। आसमान पर साउद फरमाने से कबल उन्होंने अपने शागिर्दों से वादा फरमाया, देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। अंकल, क्या खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स भेजने के बारे में फरमा रहे हैं? जी हाँ, एक और जगह पर उन्होंने फरमाया, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो अंकल, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद उनका ये वादा कैसे पूरा हुआ? पिंकी बेटा, शागिर्द यीशु की फरमाबरदारी करते हुए यरूशलेम चले गए और वादा किए हुए रूहुल कुद्स का इंतजार करने लगे। अच्छा, तो फिर अंकल? और फिर इतवार के रोज जब यीशु को साउद फरमाए हुए 10 रोज हो गए तो तमाम शागिर्द एक जगह जमा थे। अंकल, वो जमा होकर क्या करते थे? बेटा जी, वो इकट्ठे होकर खुदा से दुआ किया करते थे। ठीक, तो अंकल फिर क्या हुआ? बेटा जी, जब वो एक जगह जमा थे तो अचानक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो अंकल, क्या शागिर्द इस वाक़े से बहुत खौफजदा हुए? नहीं बेटा, वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत अदा की थी। खुदा की तारीफ हो। अंकल, फिर क्या हुआ? बेटा जी, जब ये आवाज आई तो वहां भीड़ लग गई और लोग दंग रह गए, क्योंकि अंकल, वो क्यों दंग रह गए? बेटा जी, वो इसलिए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं और सब हैरान होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुन रहा है और हम अपनी अपनी जबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं, लेकिन बाज उनका मजाक उड़ाने लगे। अंकल, वो मजाक
मजाक क्यों उड़ाने लगे? वो कहने लगे कि ये तो ताजा मैं के नशे में है। बहुत बुरी बात, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था अंकल। जी हाँ, इसलिए पतरस खड़ा हुआ और रूह कुद्दस की रहनुमाई से अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहने लगा, जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं है, बल्कि ये यीशु के बारे में कहते हैं जिसे तुमने मसलूब किया, लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया और उसी ने अपने रूह कुद्दस को भेजा है, जैसा कि तुम देखते हो और सुनते हो। तो अंकल, पतरस के इस मनादी का लोगों पर क्या असर हुआ? बेटा जी, जब लोगों ने ये सच्चाई सुनी तो उनके दिलों पर चोट लगी और वो पूछने लगे, ए भाइयों, हम क्या करें? तो फिर पतरस ने क्या जवाब दिया अंकल? पतरस ने जवाब दिया, तौबा करो और तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। अंकल, क्या लोगों ने बपतिस्मा लिया? जी हाँ पिंकी बेटा, उसी रोज 3000 लोगों ने यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन ही की तारीफ हो अंकल। जी हाँ, उसी कादर नाम की तारीफ हो जो इंसानों की जिंदगियों को यकसर बदल देता है। अच्छा जी। हाँ जी। नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और नाजरीन, अभी वक्त है ड्रामा देखने का, तो आइए ये सबक आमोज ड्रामा देखें। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਹਿਮਦਿਲ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਲ ਮਵੈਸ਼ੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬੜੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਸੀ। ਅਯੋ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਇਵੇਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਯੂਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਮੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਮਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਇਆ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਬੋਰਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਕਤ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਸੇ। ਆਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅम्मा जी।
ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ। ਓ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਆਇਆ ਵੀ ਆਇਆ ਮੁਸ਼ਰਫ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ? ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਬੋ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਘਰ ਹੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਮੁਸਰਫ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਈ? ਬਸ ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਓ ਮੁਸਰਫ ਦੇਤੇ ਤੇਵਰ ਹੀ ਹੋ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਲੈ ਯਾਰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਯਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ। ਸਲਾਮ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਆ ਬੈਚ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰੀਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਰਫ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਯਾਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀਰੇ। हाँ हाँ अरे यार चलिए। हाँ मैं आया। और भी अयूब भाई अचार। तो मैं ठीक हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? हाँ जी ठीक ठाक सर जी। ਉਹ ਅੱਜ ਟੀਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ? बस इतने तरह फिर चले आते पे हनी। ਓਏ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ठीक है सर जी। यार मुसरफ पैसे के की बने ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛ ਯਾਰ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਰੱਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ओ यार मुसरफ छाड़ यार, रोज रोज पैसे मंगन नालों तो अपने अब्बे को अपना हिस्सा ही क्यों नहीं ला लेना? मुसरफ ही ठीक कह रहे हैं, एवं कर। यार तो सुन मेरी गल, तू किसी तरह अब्बे को पैसे कढ़ा ला, आप डबल ते कर ही लेना। आप वड्डी गेम चलावांगे, वड्डे बाहर च जावांगे, चंगे पैसे कमावांगे। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜੂਆ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੇਲਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ। ਸਲਾਮ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਈਆਂ ਮੁਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰਹਿਮਦਿਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੂਏ ਵਰਗੀ ਲਾਨਤ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਜਣ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੰਗਹਾਲੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਰਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਕਤ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ,
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਲਾ ਸਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਸ਼ਰਫ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਛੜਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਆ ਗਿਆ मेरा बेटा कितने चले गया अब्बा जी मैं सारी जिंदगी ताड़ी किन्नी खिदमत की है ते तुसी मेरे लिए एक बकरी का बच्चा नहीं छोटा दिता लेकिन ए फजूल खर्च जिन्हें अपना सारा पैसा ऐशरी इशरत की जिंदगी च गुजार दिता है ते तुसी ओदे लिए एडा वड्डा बछड़ा ज़िबा करता नहीं नहीं मेरा पुत्र तू तो हमेशा मेरे कोल ही रहा है ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਘਰ ਨੂੰ ਲੌਟ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਰਹਿਮਦਿਲ ਬਾਪ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਹਿਮਦਿਲ ਬਾਪ ਜੂ ਹੋਇਆ जी नाजरीन, आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मजमून है हयात अब्दी के लिए क़यामत। इसमें हम सीखेंगे जब एक शख्स मरता है तो क्या होता है, क़यामत के रोज़ क्या वक़ूअ पज़ीर होगा, उन गैर ईमानदारों का क्या होगा जिन्होंने खुदा के नजात बख्श फजल को रद्द कर दिया और उन ईमानदारों के साथ क्या सलूक किया जाएगा जिनमें रूहुल कुद्स ने मसीह पर ईमान रखने के लिए काम किया। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे हयात अब्दी के लिए क़यामत। और आज का हमारा सवाल है जब एक शख्स मरता है तो क्या होता है। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करें। वाइस 12वां बाप और उसकी 7वीं आयत। और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। अय्यूब 19वां बाप और उसकी 26वीं आयत। यूहन्ना 11वां बाप और उसकी 39वीं आयत। जिस्म गल सड़ जाता है। लूका 16वां बाप और उसकी 22वीं व 23वीं आयत। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलमे रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। लूका 23वां बाप और उसकी 43वीं आयत। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। लूका 23वां बाप और उसकी 46वीं आयत। यसू ने अपनी रूह खुदा के हाथ में सौंपी। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाप और उसकी 8वीं आयत। हमें यकीन है हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। फिलिपियों पहला बाप और उसकी 23वीं आयत व 24वीं आयत। मैं दोनों के दरमियान फंसा हुआ हूँ। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज्यादा जरूरी है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा जब कोई शख्स मरता है तो उसका जिस्म गल सड़ जाता है, लेकिन उसकी रूह या तो दोज़ख में या आसमान में खुदा के पास होती है। और मज़ीद जानेंगे क़यामत के रोज़ क्या वक़ूअ पज़ीर होता है। आए बाइबल मुक़द्दस में से सीखते हैं। यूहन्ना 5वां बाप और उसकी 28वीं व 29वीं आयत। इससे ताज्जुब ना करो
क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। दानियल 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। अमाल 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत। रास्तबाजों और नारास्तों दोनों की क़यामत होगी। अय्यूब 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत। और मैं जानता हूं कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। यूहन्ना 6वां बाब और उसकी 40वीं आयत। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। मुकाशवा 20 बाब और उसकी 13वीं आयत। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। पहला क्रंथियों 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और खुदा ने खुदावंद को जिलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जिलाएगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, आखिरी दिन खुदा अपनी कुदरत को इस्तेमाल करेगा और सब लोगों के मुर्दा जिस्मों को जिंदा करेगा। और मज़ीद जानेंगे उन गैर ईमानदारों का क्या होगा जिन्होंने खुदा के निजात बख्श फजल को रद्द किया। और इसके बारे में सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से। मरकज़ 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। जो ईमान नहीं लाता वो सजा पाएगा। मत्ती 25 बाब और उसकी 41वीं व 46वीं आयत। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, और ये हमेशा की सजा पाएंगे। मुकाशवा 20 बाब और उसकी 15वीं आयत। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। लूका 16वां बाब और उसकी 23वीं व 24वीं आयत। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। उसने पुकार कर कहा, आए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। मत्ती 22वां बाब और उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत। शादी की ज़ियाफत की तमसील में यीशु सिखाता है कि जो खुदा के फजल को रद्द करते हैं वो अंधेरे में फेंके जाएंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यसाया 66 बाब और उसकी 24वीं आयत। उनका कीड़ा ना मरेगा और उनकी आग ना बुझेगी, और वो तमाम बनी आदम के लिए नफरती होंगे। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, गैर ईमानदार खुदा से अलहदा किए जाएंगे ताकि अब्दी अजियत के लिए दोज़ख की आग में डाले जाएं। और मज़ीद जानेंगे उन ईमानदारों के साथ कैसा सलूक किया जाएगा जिनमें रूह कुदुस ने मसीह पर ईमान रखने के लिए काम किया। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से वाला जात का मुतालिया करेंगे। मत्ती 25वां बाब और उसकी 34वीं आयत व 46वीं आयत। उस वक़्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मीरास में ले लो। फिर रास्तबाज जाएंगे हमेशा की जिंदगी के लिए। पहला तस्सलुनीकियों 4वां बाब और उसकी 17वीं आयत। हम हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। ज़बूर 23 और उसकी 6ठी आयत। मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। हमने आज के कलाम में से सीखा, ईमानदारों को मसीह अपने साथ आसमान पर ले जाएगा ताकि वो हमेशा तक उसके साथ सुकूनत करें। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और वक्तन फ़वक्तन अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी तमाम दुआया दरख्वास्तें हम तक पहुँचाते हैं और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर में पेश करती रहती है, और वह कादिर मुतलक खुदावंद उन तमाम दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल में और परेशानियों में घिरे हुए हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि इसी तरह से खुदावंद के हुजूर में झुकते रहें और अपनी इल्तिजाएं खुदावंद के हुजूर में पेश करते रहें। वो कादिर मुतलक खुदावंद वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा।
جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا اور سنا، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کے وسیلہ سے خوب برکت پائی ہے۔ پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کی قیمتی آراء کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا پتہ ہے کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ، 26 راوی بلاک، شادمان ٹاؤن، ساہیوال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔